प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा 4 है, लॉ ऑफ मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बेटा देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है आपका कि फिगर आपको 4.16 आपको गिवन है। ये बेटा आपका कोई ग्राफ है, ये आपको गिवन है, पोजिशन टाइम ग्राफ है बेटा आपका। तो आपका वाई एक्सिस में यहाँ पर आपका पोजिशन है और बेटा एक्स एक्सिस में आपका टाइम है। ये कोई बेटा पार्टिकल है जिसके हम पोजीशन को और उसके है ना टाइम को बेटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब उसके मोशन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसका बेटा मास आपको 4 kg गिवन है। तो बेटा हमको इसका एक तो हमको फोर्स बताना है आपका। एक तो जब बेटा आपकी टी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो, मतलब इस वाले पार्ट में बेटा आपको आपको बेटा इसमें क्या बताना है, उसको फोर्स बताना है। और जब आप टी की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी ग्रेटर देन बेटा 4s होगी, मतलब आपको इस वाले पार्ट में बेटा आपको फोर्स की वैल्यू बताना है। और जब बेटा आपकी क्या होगी, टी की वैल्यू लेस देन जीरो से लेके आपकी टी की वैल्यू ग्रेटर देन बेटा 4s होगी बेटा आपकी, मतलब यहाँ पर आपकी। ठीक है, तो मतलब आपको इसमें आपको इस वाले पार्ट में बताना है। ठीक है, इट मीन्स जब आपकी टी की वैल्यू ग्रेटर देन बेटा आपकी जीरो होगी और लेस देन 4s होगी, तो डैट केस में आपको फोर्स बताना है। तो यहाँ पर 3 केस हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड। तो चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं बेटा आपका। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि आप बेटा इसमें देख पा रहे हैं कि फर्स्ट केस में बेटा जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन बेटा कैसी है, आपकी रेस्ट पर है। ठीक है, तो रेस्ट पर बेटा आपका जो नेट फोर्स होता है बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ऐसे ही बेटा जब आपकी टी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन बेटा आपकी 4s है, तो डैट केस में बेटा आपका ग्राफ बेटा कैसा बन रहा है, बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है आपका, बिल्कुल, है ना। स्ट्रेट लाइन बन रहा है पैरेलल टू द बेटा आपका टाइम के, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट कौन सी बेटा पोजीशन में, रेस्ट पे है। तो मतलब जो आपकी टी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी बेटा, क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। इन दोनों केस में बेटा आपका नेट फोर्स बेटा क्या होगा, आपका आपका जीरो होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट क्या लिखा आपका। तो व्हेन t is less than 0, ठीक है, द ग्राफ शो द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन इट बेटा आपका जीरो। और सिमिलरली बेटा जब आपका, है ना, जब बेटा आपका ये वाला पॉइंट होगा, जब t is greater than 4s, द ग्राफ शो दैट द पार्टिकल इज एट रेस्ट अगेन, तो देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। तो इन दोनों केस में बेटा आपका जो नेट फोर्स होगा वो आपका जीरो होगा। चलिए अब बेटा देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जब बेटा देखिए t की बेटा वैल्यू आपकी जीरो से और बेटा t की बेटा वैल्यू t इक्वल टू 4 है, इसके बीच में बेटा जो आपका टाइम इंटरवल यहाँ पर बेटा आपका एक स्लोप बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्लास 11 में पढ़ा है बेटा आपका जो आपका स्लोप होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वो बेटा हमको क्या देता है, हमको वो स्पीड देता है। लेकिन ये बेटा स्लोप कैसा स्लोप है, ये बेटा आपका स्ट्रेट लाइन स्लोप है। तो ये बेटा हमको यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू देगा। और यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इसका इनिशियल बेटा स्पीड और बेटा इसकी फाइनल स्पीड बेटा आपस में बराबर होगी। तो जब बेटा हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी बेटा आपका होता है। तो बेटा v की बेटा यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करें बेटा आपको, तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, v माइनस वी अपॉन बेटा t। तो v माइनस वी बेटा आपका जीरो हो जाएगा, तो अपॉन t, तो ये बेटा आपका जीरो आ जाएगा। तो जब आपका एक्सेलरेशन जीरो आ गया है तो बेटा आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। तो यहाँ से बेटा आपका F की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी आपकी जीरो आ जाएगी। तो इट मीन्स तो जो आपका ये इंटरवल है आपका t इक्वल टू जीरो से लेकर बेटा t इक्वल टू 4 के, तो इसके बीच में बेटा आपका जो फोर्स है बेटा आपका वो जीरो होगा, क्योंकि बेटा स्लोप हमको क्या बता रहा है, आपका एक्सेलरेशन बेटा कैसा आपका जीरो है। तो देखिए जरा आप इसको अब स्टेटमेंट पर लिख भी लेते हैं बेटा इसको आपका। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या लिखा आपका, तो जब t बेटा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन 4s है, तो ग्राफ शो द स्ट्रेट लाइन ऑफ ए कांस्टेंट स्लोप, तो इंडिकेटिंग बेटा क्या आपको कांस्टेंट वेलोसिटी बेटा आपको शो कर रहा है। तो दिस मीन द एक्सेलरेशन इज जीरो, तो बेटा क्या शो कर रहा है बेटा आपको, ये आपको एक्सेलरेशन जीरो शो कर रहा है। तो सिंस द फोर्स इज अ मास टाइम एक्सेलरेशन, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, F इक्वल टू ma होता है। तो जो आपका a जीरो होता है बेटा, आपका फोर्स भी बेटा क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा आपका इस इंटरवल के बीच में। तो मतलब इस एग्जांपल में जो आपको टोटल बेटा फोर्स है वो बेटा क्या है आपका, वो बेटा आपका F बराबर आपका जीरो है। ठीक है, चलिए अब बेटा इसका देखिए सेकंड पार्ट में बेटा हमको क्या बताना है आपका, हमको इम्पल्स बताना है t इक्वल टू जीरो और बेटा t इक्वल टू 4s पर। ठीक है, तो देखिए बेटा उसको कैसे निकालेंगे आपका। तो t इक्वल टू जीरो बेटा हमको इम्पल्स बताना है। तो इम्पल्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बेटा फॉर्मूला बेटा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपका। तो बेटा आपका बेटा इम्पल्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, आपका इम्पल्स बेटा होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब आपका एम वी माइनस यू। तो प्यारे बच्चों देखिए जैसे इस ग्राफ में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो देखिए जैसे ग्राफ है आपका, इस ग्राफ में जरा बेटा इस चीज को समझिए आपका
कि जो आपका t इक्वल टू 0 है, हम उस पे इम्पल्स निकालना चाहते हैं। तो इनिशियल वैल्यू बेटा क्या होगी आपकी वेलोसिटी की, आपका t इक्वल टू 0 से पहले आपकी उसकी वेलोसिटी क्या थी और t इक्वल टू 0 के बाद बेटा आपकी वेलोसिटी क्या थी, उस वैल्यू को बेटा हम लोग क्या करेंगे आपके फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ से हम देखते हैं आपका। तो देखिए बेटा आपका जो t इक्वल टू 0 है, तो उससे पहले बेटा आपका ग्राफ बिल्कुल रेस्ट पर है, तो यहाँ बेटा आपका बेटा u की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, और बेटा देखिए आफ्टर t बेटा आपका यहाँ पर t इक्वल टू 0 यहाँ पर आपका स्लोप बन रहा है, इस स्लोप का बेटा हम लोग क्या निकालते हैं आपकी, इसका बेटा हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो बेटा हम लोग इसको यहाँ पर इसको मानते हैं आपका s2 है बेटा आपका, यहाँ पे क्या आपका ये s1 है। तो बेटा आपका स्लोप बेटा जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमको वेलोसिटी देता है। तो स्लोप बेटा कैसे निकलेगा आपका s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, आपका बेटा देखिए s2 क्या है बताइए, इस पॉइंट पे जरा बताइए आपके पोजीशन क्या है बेटा 3, है ना। और बेटा आपकी s1 आपका इस पॉइंट पे आपका s1 कितना आपका 0 है। ऐसे ही बेटा आपका इस पॉइंट पे आपका t2 बेटा कितना आपका है, यहाँ पर आपका 4 है। और बेटा आपका t1 बेटा कितना आपका 0 है। तो इसको सॉल्व करके बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। तो मतलब t इक्वल टू 0 के से पहले बेटा आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, u की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे। और आफ्टर द बेटा आपका t इक्वल टू 0 बेटा जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, उसकी बेटा वैल्यू हम लोग क्या लेंगे आपका 3/4 बेटा हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो बेटा बिफोर द t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट रेस्ट, u इक्वल टू 0 हमने अभी ग्राफ में देखा है। और ऐसी आफ्टर t इक्वल टू 0 बेटा पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो बेटा हम इसके वेलोसिटी जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, उसका स्लोप बेटा हमको, जो स्लोप आपका ओ है वो बेटा हमको वेलोसिटी देता है। तो यहाँ से बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो बेटा देखिए यहाँ पर आपकी आपकी S2 बेटा 3 है, S1 आपका 0 है, T2 आपका 4 है, बेटा T1 आपका 0 है। ये अभी हमने ऊपर ग्राफ में देखा है। तो यहाँ से बेटा आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या निकली बेटा आपकी, आपकी निकली 3/4। तो प्यारे बच्चों एट ए t इक्वल टू 0, तो बेटा आपका इम्पल्स कैसे निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा इसका फॉर्मूला बेटा यहाँ से बेटा क्या बनेगा आपका, तो ये बेटा इसका फॉर्मूला बेटा आपका है m बराबर आपका m v माइनस u। तो बेटा m की वैल्यू आपको बेटा 4 गिवन है क्वेश्चन में, आपको मास आपको 4 kg गिवन है। v की बेटा 3/4 और बेटा u के लिए 0 गिवन है। आपका 3 से 4 आपका बेटा 4 से 4 कटेगा। यहाँ से बेटा जो आपका आंसर क्या आ गया 3 kg मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये बेटा आपका इसका इम्पल्स आ गया है t इक्वल टू 0 पर। अब प्यारे बच्चों देखिए अब दोबारा ग्राफ पे बेटा हमको चलना पड़ेगा, समझना है बेटा क्योंकि क्वेश्चन को हमको डीपली। तो देखिए बेटा अब हमसे t इक्वल टू बेटा 4 पे हमसे बेटा इम्पल्स पूछ रहा है। तो बेटा हम इसमें कैसे निकालेंगे, तो t इक्वल टू 4 से पहले जो भी बेटा आपकी वेलोसिटी होगी u, वो बेटा क्या होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और बेटा आफ्टर द t इक्वल टू 4 बेटा आपकी जो भी वेलोसिटी होगी वो प्यारे बच्चों आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो प्यारे बच्चों अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में क्या निकाला, जो आपका स्लोप है बेटा इसकी बेटा वेलोसिटी कितनी निकल के आपकी आई थी 3/4। और क्योंकि बेटा ये आपका बेटा स्लोप आपका बिल्कुल रेस्ट पर चल रहा है, आपका बिल्कुल 0 डिग्री बना के चल रहा है, तो डेट केस में फाइनल वेलोसिटी बेटा आपकी 0 हो जाएगी। तो चलिए बेटा प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं इसको। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपका, तो इम्पल्स बेटा हमको निकालना है t इक्वल टू 0, है ना, t इक्वल टू 4 सेकंड पर। तो बिफोर t इक्वल टू 4 सेकंड बेटा आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी बेटा कितनी आपकी है 3/4। ठीक है, तो ये बेटा आपकी u की वैल्यू हो गई। एंड आफ्टर t बेटा 4 सेकंड बेटा आपकी v की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 0 है, जो आपका रेस्ट पर है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका इम्पल्स बेटा क्या निकलेगा, आपका चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आपका m v माइनस u। तो बेटा यहाँ से बेटा आपकी v की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 0 है, और बेटा u की वैल्यू कितनी बेटा आपकी माइनस का 3/4, है ना। तो बेटा 3/4 है, तो यहाँ से बेटा 4 से 4 कटेगा, यहाँ से बेटा आपका इम्पल्स कितना आ गया माइनस का 3 kg मीटर पर सेकंड। तो ये प्यारे बच्चों आपका इम्पल्स आ चुका है। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल भी है, जहाँ पर बेटा ये सॉल्यूशंस अवेलेबल है। और मैंने साथ में इसमें वीडियो भी आपकी इंक्लूड आपकी की है। ठीक है, यहाँ से भी जाके आप आपके अन्य चैप्टर्स के भी वीडियोस आप लोग बेटा यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए एंड फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।